आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूज पीटीएस टीवी लेकर आया है आपके लिए खास कार्यक्रम। पहले सुनिए फिर चुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी और हमारे साथ मौजूद हैं डीडीहाट से लगातार 5 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह जुफाल जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पीटीएस टीवी के इस कार्यक्रम पे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी आपका। सर, आप लगातार 5 बार से विधायक हैं और इस बार आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आप अपने कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आप इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, मेरे जनता का आशीर्वाद, मुझे डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का 5 बार लगातार आशीर्वाद मिला जी। और जनता के समस्याएं, उनके समस्याओं को लेकर और उनकी जो व्यक्तिगत समस्याओं, क्षेत्र की समस्या हों और पूरे क्षेत्र की जो भी समस्या हो, उन समस्याओं को मैंने प्राथमिकता को लेकर उसको हल करने का प्रयास किया जी। इस कार्यकाल में मुझे जो सबसे लग रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संगठन है, जो बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और उस बूथ स्तर पर कार्यकर्ता के हमारे बेले हैं, बेलो है वहाँ पर, और वहाँ पर हमारे एक बूथ में 10 बूथ हैं। इन सब को लेकर जनता की जो सरकार ने जनता के बीच में जाकर जो विकास कार्यक्रम हमारे हैं, जो लोक जनहित कल्याणकारी योजना है, वो जनता तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसका फायदा हमें आने वाले 2022 के चुनाव में मिलेगा जी। सर, एक्चुअली एक सवाल डीडीहाट की जनता की तरफ से उठ कर के सामने आ रही है कि वो ये कि डीडीहाट को जिला बनाओ, और जैसे कि आपके द्वारा भी पहले इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। इस वक्त आप कैबिनेट मंत्री हैं और खुद मुख्यमंत्री इसी जनपद से आते हैं, यहीं के मूल निवासी हैं, तो क्या आपके माध्यम से डीडीहाट को जिला बनाने की कोई कार्यवाही चल रही है? 2011 में 4 जनपदों की अधिसूचना जारी हुई जी, जिसमें डीडीहाट भी था। और उसके बाद चुनाव हुआ, सरकार बदल गई जी। विधानसभा में मामला आया, विधानसभा में विपक्ष इसमें कांग्रेस है, इंदिरा देवी जी इसमें नेता प्रतिपक्ष है। जब विधानसभा में रखा गया भाई 4 जनपदों को अस्तित्व में लाया जाए, तो उस समय विपक्ष की ओर से आवाज़ उठी कि इस समय चुनाव है, इस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये 4 जनपदों को अस्तित्व में न लाया जाए। उसकी जो सरकार आएगी, जिसकी भी चुनी हुई, वो सरकार इन 4 जनपदों को अस्तित्व में लाएगी जी। सरकार कांग्रेस की होगी, सरकार कांग्रेस में होगी। तो जब विधानसभा में मामला आया, मैंने उठाया भाई सरकार इन 4 जनपदों को अस्तित्व में कब लाएगी, तो सरकार ने उसमें पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और जो 4 जनपद पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया जी कि आप अपनी रिपोर्ट भेजें। तो उसमें कई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कई बार बदले गए, बहुतों की उसमें डेथ भी हो गई है, तो रिपोर्ट नहीं आई थी 4 साल की। इस समय जो मांग उठी है कि इसमें विपक्षी ने तो 4 साल तक बिल्कुल सोए थे, 4.5 साल तक। अब चुनाव आ रहा है, तो चुनाव को देखते हुए उनके सामने कोई हतों ने इस पर जिले के मुद्दे को विपक्ष के लोग, कुछ लोग उसको हवा दे रहे हैं और इसमें वो थोड़ी ये करें कि उनको जिले से कोई मतलब है नहीं। यदि उनको जिले से मतलब है तो भाई 4 साल पहले 5 साल पहले तो सरकार तुम्हारी थी, तुमने क्यों नहीं बनाया जिले, तुमने क्यों नहीं लाया? सर, इस वक्त सरकार आपकी है, तो आपके माध्यम से क्या कार्यवाही हो रही है इस पर? बिल्कुल, इस विषय को लेकर मैं जिले के मांग को लेकर अभी पहले मुख्यमंत्री से बात भी हुई थी, फिर मुख्यमंत्री बदल गए थे, अभी नए मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे अभी हमारे बीच में जनपदों को लेकर, क्योंकि अभी समय 2 ही महीना हो रहा है तो कैबिनेट में कोई स्पेशल का प्रकरण में भी आया नहीं, विधानसभा मामले में भी ये प्रकरण आया नहीं, विपक्ष की ओर से भी कोई नहीं आया, तो ये मामला इसमें कहीं आया नहीं। तो इसमें मैं अन्य मुख्यमंत्री से हम इन जनपदों को लेकर बात करेंगे, वार्ता करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें मुख्यमंत्री जी क्या इस विचार में क्या सोचते हैं तभी हम बता पाएंगे। उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जस की तस हैं। बात करें डीडीहाट की, धारचूला की, मुनस्यारी की या कहीं और की, वहाँ के लोगों को एक अल्ट्रासाउंड तक के लिए भी यहाँ जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
तो ऐसे में आपकी सरकार क्या कर रही है? इस बीच में हमने इस कोविड महामारी में लेकर हमने अधिक सारे जितने भी हमारे पीएचसी हैं, जहाँ पर भी हमारे अस्पताल हैं, हमने अधिकतर स्थानों में डॉक्टर भेजने का प्रयास किया और डॉक्टरों की नियुक्ति भी की है और उनमें फार्मासिस्ट भी भेजे हैं। यहाँ तक क्योंकि में बिल्कुल सही है, आपकी बात है कि यहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, प्राइवेट अस्पताल भी नहीं है पिथौरागढ़ जी। तो जो भी पेशेंट आते हैं अधिकतर से उनको हल्द्वानी रेफर किया जाता है सुजला तिवारी को जी। तो इसके लिए सरकार अभी हमारा बेस हॉस्पिटल बनना गया है, वो बिल्कुल वहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति होने वाली है, जल्दी से अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति होगी है। सारे हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स सब पहुँच गए वहाँ पर, लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा जनपद पिथौरागढ़ वालों को बेस हॉस्पिटल बनने से, और जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज की भी नींव पड़ने वाली है। तो जो स्वास्थ्य की समस्या हमारे सीमांत जनपद वालों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, अब धीरे धीरे उसका भी लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। हवाई सेवा को लेकर के आपकी सरकार की बार बार किरकिरी हुई है और विपक्ष के लोग इसे एक हिसाब से चुनावी जुमला बोलते हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ से हवाई सेवा क्यों नहीं शुरू हो पा रही है? मेरी सरकार इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश गंभीर है। 2 दिन पहले आपके जो हमारे मंत्री थे, उन मंत्री से भी सिंधिया से बात हुई थी और बलौनी जी की बात हुई थी, उसमें टेंडर आमंत्रित किए, हेलीकॉप्टर उसमें बिल्कुल जा सकते हैं। जहाज के लिए जो हमारे उसमें पहले से चिन्हित किए गए, उसको उड़ान में थोड़ा परेशानी, 5 मकान है, उन 5 मकानों को मुआवजा की बात चल रही है जी। तो मुआवजा उसमें अभी जिलाधिकारी से भी वार्ता हुई और अधिकारी जो मकान मालिक है उनसे बात चल रही हमारी, जो मुआवजा थोड़ा सा मुआवजा में नहीं बन पा रही है, तो बैठ के इसका निर्णय लिया जाएगा। जल्दी से जल्दी पिथौरागढ़ जनपद वालों को जो जहाज की लंबे समय से मांग थी, ये मांग पूरी हो जाएगी। अभी उन्होंने टेंडर भी आमंत्रित कर दिया गया है इसी बीच में जी। 2 दिन पहले की बात है, तो इसलिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ जी। आप लगातार 5वीं बार डीडी हाट से विधायक हैं और आपके समर्थक चाहते हैं कि आपको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं? देखो, ये पार्टी तय करती है हमारी पार्टी, हमारा निर्णय पार्टी का निर्णय स्वरूप है। पार्टी भी निर्णय लेते हैं तो कोई एक आदमी का निर्णय नहीं है, ये निर्णय सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक निर्णय में मैं काम करना है, मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं 45 साल से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला, 45 लंबे समय से। लंबे समय में विभिन्न संगठनों में मुझे पार्टी ने संगठन में काम करने का अवसर दिया और मंत्री पद में भी काम करने का अवसर दिया, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है, मुझे जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या सुनता हूँ और उस समस्या का समाधान निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। जनता को लगता है कि भी हमारी समस्या सुनकर नारी समस्या का निराकरण हो गया। अब सभी समस्या का निराकरण तो हो नहीं सकता है, 10 में से 8 समस्या का निराकरण हो गया तो क्षेत्र की जनता को लगता है कि हमारी समस्या का निराकरण। जड़ी बूटियों को लेकर आपने कहा था कि यहाँ पर शोध केंद्र शुरू किए जाएंगे और रोपवे के निर्माण किए जाएंगे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए, इस पर कहाँ तक कार्यवाही पहुँची है सर? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। ये हमारा पर्यटक प्रदेश है, क्योंकि पर्यटन की अपार संभावना है। प्रकृति ने हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को सजाया है, संभाल रखा है। केवल आप जैसे जो मीडिया में है, आप जैसे लोगों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत योगदान देगा मीडिया का, जैसे मीडिया है, आप लोगों का बहुत योगदान, क्योंकि अभी जनता को देखते हैं गूगल इसमें हमारे जो रोपवे की बात की कि लोग अच्छे हमारे धाम है, उन धाम तक पहुंचना चाहते हैं, उसके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आदमी चढ़ नहीं सकता है कि सीढ़ियों में ऊपर तक नहीं जा सकता, ऊंचाई वाले हैं, ऑक्सीजन की कमी रहता है। उन पर रोपवे की हमारी बात चल रही है और सरकार पर्यटन मंत्री से, हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री से बात हुई है
और हमारे प्रदेश के पर्यटन मंत्री से भी बात हुई है। तो इससे जल्दी पर्यटन के क्षेत्र में हम विकसित करना चाहते हैं कि जो हमारे प्रवासी लोग आए। आज देखिए, मैं गांव में जाता हूं, आज बाजार में जाता हूं, इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है, जो लोग बाहर काम करते थे, इतना बढ़िया उस प्रकार का भोजन बना रहे हैं। इसी प्रकार के उसी जो वहाँ पर चाट की दुकानें हैं, अन्य दुकानें जो भी है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट बैठने के लिए। यहाँ से मैं अपने शहरी जाता हूँ तो जगह जगह रेस्टोरेंट खुले, ढाबा। उन ढाबा देखने, पहले तो ढाबा बिल्कुल देखते कि खाली डामर की टीन लगाती थी। आज हर एक टीन बिल्कुल अच्छी चादरों का बना रखा है। चादर देखते हैं अंदर भी अच्छा फर्नीचर, सफाई, तो लोगों का मन बैठना करता है, काम करते हैं। तो इस पर्यटक जो केवल अब 4 धाम को क्षेत्र में बढ़ रहा था, अब कुमाऊं के क्षेत्र में भी पर्यटकों का धीरे धीरे पर्यटक इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हर साल जो आंकड़े आ रहे हैं, काफ़ी जनसंख्या में पर्यटक हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में आगे को बढ़ा है, विशेषकर जनपद सीमांत जनपद पिथौरागढ़। इस बार के विधानसभा चुनाव को आप किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि जो 2 कैंडिडेट्स आपके अपोजिशन में हैं वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं और पिछले बार जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इस बार के चुनाव को आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या छठी बार एक बार फिर से आप डीडीहाट से विधायक बन करके आएंगे? अपने राजनीतिक जीवन का 45 साल का जो मुझे अनुभव है और जो चुनाव लड़ने का मुझे अपने जीवन का पहला चुनाव दिखाई दे रहा है कि मेरे चुनाव पार्टी के अंदर कोई मनमुटाव नहीं है। आज तक जितने भी चुनाव लड़ा मैं, बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी होना चाहिए। भाई, आदमी पार्टी में रह काम करे, महत्वाकांक्षी होनी स्वाभाविक है। वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाते थे। कुछ लोगों ने हमने विश्वास करते हैं, उन्होंने 5 साल तक अपनी योजना बनाई, अपने हिसाब से संगठन का काम किया, अपने हिसाब से टीम बनाई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगली बार का जो चुनाव था, मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मेरी पार्टी ने, मेरे पास सैंपल था और मेरे सारी टीमें जो थी, पार्टी भाजपा की टीम है, ऊपर से लेकर नीचे तक, मुझे कोई इस पर संकोच नहीं है। कुछ लोग ऊपर, सभी नहीं आए, ये पार्टी ने तो टिकट है, कुछ लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी टीम, मेरी जो टीम थी भारतीय जनता पार्टी की टीम, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दी। उस हिसाब से मेरे पास तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता नहीं रहा। मैं तो एक निर्दलीय जैसा हो गया था। मेरी जनता ने मुझे प्यार दिया, जनता ने प्यार दिया। जो व्यक्तिगत मेरी टीम थी उन्होंने काम किया। अभी तो मेरी पार्टी की टीम है, मेरा कोई अंदर तो मेरा कोई एक भी कार्यकर्ता, पार्टी मेरी विधानसभा की बात कर, उनके मन में ये नहीं है कि भाई मैं पार्टी जो मेरे काम कर रहा है मैं भी इस बार दावेदारी करूं। उन सब का एक ही मन है कि भाई इस बार एक बार इनको और जिया जाए। ये जनता का भी है, मेरे कार्यकर्ताओं का भी है। इसलिए मुझे जो संकोच नहीं है कहने में, जो वास्तविक चीज़ है संगठन, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये आपको भी दिखा, ये आप क्या आपका सर्वे भी कह रहा होगा, पार्टी का सर्वे भी कह रहा होगा, और अन्य लोगों के जनता का जो विचार है वो आप सब समझते हैं। छन कर बात आपके पास आती है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।